सरकार जितनी मर्जी ज्यादतियाँ करती रहे, सरकार जितनी मर्जी तानाशाही करती रहे, इस देश का ये हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है कि वो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ खड़ा भी होगा, आवाज़ भी उठाएगा और लड़ेगा भी अपने हक के लिए, और ये किसान वही कर रहे हैं। नहीं, आंदोलन का अगर कोई रिजल्ट निकल रहा तो क्या फ़ायदा फिर उसका, बताइए। आज नहीं निकलेगा, कल नहीं निकलेगा। हमारे किसान भाई यहाँ बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। कभी तो सरकार झुकेगी ना, कभी तो लोगों को समझ आएगा कि हमारे देश के अन्नदाता के साथ कितना दुर्व्यवहार किया जा रहा है हमारी सरकार के द्वारा। लेकिन अब तो किसानों की हर बात का जवाब दे दिया ना मोदी जी ने संसद में, दोनों सदनों में दिया, राज्यसभा में। कौन सी बात का जवाब दिया? हर बात का जवाब। किस बात का जवाब दिया? पूरे कृषि आंदोलन पे बोले, पूरे कृषि कानून क्या बोले मोदी जी? मोदी जी खुद जानते हैं वो क्या बोलते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बंगाल इलेक्शंस में बिजी हैं अभी। वो जितना भी बोल रहे हैं वो अपने इलेक्शन के लिए बोल रहे हैं, अपने बंगाल के इलेक्शन के लिए बोल रहे हैं। उन्हें ना किसानों से कोई लेना देना है, ना देश के नागरिकों से कोई लेना देना है, ना देश के नौजवानों से लेना देना है। फिर किससे लेना देना? उन्हें सिर्फ और सिर्फ अंबानी अदानी से लेना देना है। अंबानी अदानी, जो कि ऑलरेडी राहुल गांधी जी भी ये बात बोल चुके हैं कि हम दो हमारे दो, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता में जो आए हैं ना मोदी जी, वो सिर्फ और सिर्फ अंबानी अदानी का पेट भरने के लिए आए हैं, जो ऑलरेडी जिनके पेट भरे हुए थे। इस देश के लोगों ने जब प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं, जब उन्होंने आके अपने चाय वाले होने का अपना इमोशनल ढोंग रचा, लोगों को ये कहकर कि मैं चाय वाला हूँ, एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाइए। इस देश ने उनको प्रधानमंत्री क्यों बनाया? ये सोच के कि अगर चाय वाले हैं तो गरीब की समस्या को ज़रूर समझेंगे, लेकिन उन्हें गरीबों को तो उन्होंने झोंक दिया। तो कहते रहे संसद में कि गरीब जो छोटे किसान हैं उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो कब सोचेंगे? आज कितने दिन हो गए हैं जब किसान यहाँ पर 200 किसान शहीद हो चुके हैं, 200 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं। क्या मोदी जी ने उन किसानों के लिए थोड़ी सी भी संवेदना प्रकट करी है? जिन्होंने प्रकट करी, जो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जी ने प्रकट करी, उन्होंने मौन रखा पार्लियामेंट में, तो उनका मजाक उड़ाया गया। कौन से बीजेपी नेता ने उनके साथ साइलेंस रखा 2 मिनट का अपने किसानों के लिए? अनुमति नहीं ली स्पीकर से, मर्यादा खराब करिए संसद। ओ, तो अब हमको अनुमति लेनी पड़ेगी अपनी किसान जो हमारे लिए शहादत दे रहे हैं, गरीब किसानों के लिए भी अब आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। जब संसद में पॉर्न देखी जाती है, जब बीजेपी के नेता पॉर्न देखते हैं, वो क्या अनुमति लेते हैं? जब संसद में नेता सो रहे होते हैं, वो अनुमति लेते हैं? जब संसद में जो किरण खेर जी हैं, वो अजीब अजीब शक्लें बना रही हैं, मजाक कर रही हैं, वो क्या अनुमति लेती हैं ये सब करने से पहले? कौन सा हमारे लीडर्स हैं जो बैठे होते हैं पार्लियामेंट में, वो सीरियस होते हैं? आप मुझे बताइए। या कौन से ऐसे लीडर्स हैं इक्के दुक्के लीडर्स के अलावा जिनको कोई लेना देना भी होता है देश की जनता से? आप बताइए ना मुझे ये बात। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पता कि वो क्या बोल रही होती हैं और क्या नहीं बोल रही होती हैं। हमारे रक्षा मंत्री में, हमारे प्रधानमंत्री में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में। सरकार को कुछ नहीं पता क्या बोल रहे, क्या कर रही है, लेकिन लोग तो फिर भी वोट दे रहे हैं ना, जीत तो रहे हैं ना वो। देखिए जो वोट दे रहे हैं, मैं कहूँगी कि वो लोग शायद उनको ये धर्म की घुट्टी पिलाई गई थी, ये वही लोग उनको वोट दे रहे थे। लेकिन आज हमारे देश का जो नौजवान है, जब उसने इन 6 सालों में उसने नौकरी भी खोई, सरकारी संस्थान भी बंद हो गए जिनको प्राइवेटाइज कर दिया गया, जब उसने देखा कि हमारे देश का जो किसान है वो भूखा मर रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। कोविड के टाइम पर 3 महीने हमारे देश के प्रधानमंत्री से हमारे देश के लोगों को खिलाया नहीं गया, बल्कि कोविड का बहाना लेकर पीएम केयर फंड के नाम पर इतना पैसा इकट्ठा कर लिया गया जिसका ब्यौरा तक आज तक नहीं दिया। तो आज भी अगर हमारे देश के लोग ऐसी सरकार को, जो आम आदमी के लिए है ही नहीं, वोट करती है, तो लानत है ऐसे लोगों पर, लानत है ऐसे लोगों की सोच पर, लानत है ऐसी जनता पर। लेकिन मैं कहूँगी हमारे देश के जो किसान हैं, मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि इस मिट्टी का मालिक देश का किसान है। इस मिट्टी पर सबसे पहला हक किसान का है, क्योंकि वो अगर आज उगाना बंद कर देगा तो हमारी प्लेटों में रोटी नहीं आएगी। आपने कहा कि धर्म की घुट्टी दी, तो धर्म की घुट्टी को खत्म थोड़ा ही होगी, अभी भी है धर्म की घुट्टी तो सरकार के पास। हाँ बिल्कुल है,
शायद इसीलिए अब राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि लोगों की फिर से उनकी इमोशंस के साथ खेला जाए। फिर से बार बार जीतने के बाद भी, केस जीतने के बाद भी अभी तक राम मंदिर का मुद्दा कब ख़त्म ही नहीं हुआ है। पहले बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उसके बाद केस चला, दंगे हुए, अब क्योंकि भव्य मंदिर बन रहा है तो उसके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे जो देश की जनता है उनके पास सब लोगों के पास नौकरियां हैं, काम धंधा है, सबके पास पैसा है, सबकी प्लेट में रोटी है? क्या सबके घरों में हर सुख सुविधा है? क्या हॉस्पिटलों में पूरे बेड्स हैं? क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छी है? क्या हमारे देश का एक एक बच्चा इस वक्त पढ़ लिख रहा है? अगर ये सब चीज़ें नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, तो राम मंदिर को छोड़ के आप इन समस्याओं पर काम करिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मोदी जी बड़ाई तारीफ तो कर रहे थे संसद में परसों। मोदी जी अपनी जो भी चीज़ें वो लेकर आते हैं ना, वो सबकी तारीफ़ें करते हैं। जैसे उन्होंने डिमोनेटाइजेशन की तारीफ़ें करी थी, क्या हुआ नोटबंदी करके? कितना पैसा आया, कितना काला धन आया हमारे खातों में? आप मुझे बताइए ना। 15-15 लाख दे रहे थे ना वो सबके खातों में, आया सबके खातों में? आप जितनी भी आपने आज तक नीतियां बनाई, आप किस तरह से बनाते हैं नीतियां? क्या आप ये नीतियां सोच समझ के बनाते हैं? क्या आपके अंदर इतने स्किल सेट्स हैं कि आप ये नीतियां बनाएं? या आप सिर्फ नाम सुन लेते हैं कि चलो हम नोटबंदी कर देंगे क्योंकि यूपी में इलेक्शंस जीतने हैं? नीतिकार तो वही हैं जो कांग्रेस सरकार में थे, वो अब नीतिकार तो सेम ही रहते हैं ना। सरकार चलती किसकी है? जो पावर में सरकार है, बात किसकी मानी जाती है? जो पावर में सरकार है उन्हीं की बात मानी जाती है ना। जो वो कहेंगे वही होगा। जैसा उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बोला वैसा इलेक्शन कमीशन कर रहा है। जैसा हमारे देश की न्याय प्रणाली को बोला जा रहा है वो वही कर रही है। जैसा हमारे देश की सरकार मीडिया चैनल्स वालों को बोल रही है वो वही कर रही है। प्रशासनिक अपने मन से काम नहीं कर रहा है इसमें। बिल्कुल नहीं कर रहा। आप मुझे बताइए, क्या मीडिया वो दिखा रही है जो उनको दिखाना चाहिए निष्पक्ष होकर? मीडिया को निष्पक्ष कहा जाता था ना, क्या मीडिया वो दिखा रही है? पिछले 6 सालों से सिर्फ और सिर्फ हम मोदी जी का गुणगान सुन रहे हैं मीडिया पर, या मोदी जी आते हैं अपनी मन की बात कहकर सुनाकर चले जाते हैं। कभी उन्होंने हमारे मन की बात सुनी? और उनके मन की बात को 10 बार मीडिया चला देती है अपने चैनल्स पर। हमारे कान पक चुके हैं एक ही बात सुन सुनकर। हमें नहीं सुननी आपकी मन की बात, हमारी बातें सुनो ना। हमारी भी कुछ समस्याएं हैं। देश का नौजवान भूखा मर रहा है, उसके पास नौकरियां नहीं है। तो हो तो रही है बातचीत, 12 दौर की बातचीत हुई तो है सरकार से, सुनने को तैयार तो है सरकार। क्या सुनने के लिए तैयार है? क्या करा है सरकार ने अभी तक? इन किसानों के लिए क्या किया? आप मुझे बस इतना बताइए, क्या किया है? साफ साफ बोल दिया ना कि कोई कानून वापस नहीं होगा। आप तो ऑलरेडी अंबानी अदानी से आपको जितना पैसा लेना था आप ले चुके, आप अपने इलेक्शंस में लगा चुके हैं वो पैसा। अब आपको उनको रिटर्न करना है। जितने भी आपने कानून बनाए हैं, जमा खोरी का कानून जो आपने संशोधन किया है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत, जमाखोरी का आप किस लिए कर रहे हैं? क्यों आप करेंगे जमाखोरी? क्या जमाखोरी का जो असर है क्या वो सिर्फ किसानों के ऊपर पड़ेगा? नहीं, वो आम आदमी पर भी पड़ेगा। जमाखोरी बढ़ेगी तो उसके बाद पहले तो किसान को नुकसान उठाना पड़ेगा, उसके बाद आम जनता को अपनी मनमानी से वो सब्जियां बेचेंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा मैम आपसे, सरकार ने बातचीत के रास्ते अब बंद कर दिए, किसानों के पास क्या रास्ता है? किसान लड़ेगा। आज़ादी भी तो नहीं मिली थी ना, 2 महीने में तो आज़ादी नहीं मिल गई थी, सालों साल लड़ना पड़ा था ना। बिल्कुल आज़ादी की लड़ाई है। मेरे देश का किसान और मजदूर आज अगर उसको भूखा रहना पड़ रहा है, जो लोगों को रोटियां खिलाता है, तो वो एक आज़ाद देश में आज़ादी की ही लड़ाई है। अगर एक सरकार को चुना गया ये सोचकर कि वो सरकार गरीब इंसान के बारे में सोचेगी, आम आदमी के बारे में सोचेगी, लेकिन अगर वो सरकार पूंजीपतियों के बारे में सोच रही है और अपने देश के नागरिकों को बद से बदतर बना रही है, तो हाँ, ये आज़ादी की ही लड़ाई है। आज़ाद देश में हमें आज़ादी चाहिए ऐसी पूंजीपतियों की सरकार से। ये आज़ादी की ही लड़ाई है।